सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। माँ बाप अगर यह 3 गलतियां ना करें तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ती हैं, यानी कि वो कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से इन्हीं 3 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से बेटियां अक्सर बिगड़ने लग जाती हैं, यानी कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं और फिर देखते देखते अपने माँ बाप की और अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देती हैं। और साथ ही हम आपको 3 ऐसे घर भी बताने वाले हैं जिनमें आप अपनी बेटी की शादी भूलकर भी कभी ना करें, वरना बेटी के साथ साथ आपकी भी जिंदगी तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत अली की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हर माँ बाप की यह चाहत होती है, हर माँ बाप यह चाहता है कि उनकी बेटी का किरदार अच्छा हो, वह नेक और अच्छी हो, पाक दामन हो और उनकी वो बेटी उनका खूब नाम रोशन करे। लेकिन याद रखें, बेटियां अपने खानदान का, अपने माँ बाप का तभी नाम रोशन कर पाती हैं जब उनका दामन साफ सुथरा हो, वो पाक दामन हो, यानी कि गलत काम नहीं करती हो। लेकिन अगर वहीं पर बेटी गलत संगत में रहकर गलत तरीकों से रास्ता भटक जाती है तो फिर वही बेटी अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। यानी कि अगर बेटी ने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, अगर बेटी गलत संगत में पड़कर बिगड़ गई तो फिर वह बेटी अपने पूरे खानदान के लिए दाग बन जाती है। और आप सभी को मालूम है कि एक बेटी के बिगड़ने से 2 घर शर्मसार होती हैं, यानी कि 2 घरों की इज्जत मिट्टी में मिलती है। पहला तो उसके बाप का घर और दूसरा उसका ससुराल, यानी कि बेटी के बिगड़ने से उसके सास ससुर का नाम, उनकी इज्जत, उनकी शोहरत सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन याद रखें, एक बेटी को अच्छा या बुरा बनाना यह सब उसके माँ बाप पर ही निर्भर करता है। माँ बाप की वजह से बेटियां नेक और अच्छी बनती हैं और माँ बाप की ही कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी बेटियां बिगड़ने लग जाती हैं। यह सब कुछ माँ बाप पर ही डिपेंड करता है। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगी, या हजरत अली, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, यानी कि मेरे 2 बेटियां हैं और मेरी दोनों ही बेटियां नाफरमान हो रही हैं। मेरी दोनों ही बेटियां गलत काम करने लगी हैं और यही नहीं, मैं जो कुछ भी अपनी बेटियों को कहती हूँ वो मेरा कहना नहीं मानती हैं और उनकी दीन इस्लाम में भी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रही है। या हजरत अली, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या अमल करूँ कि जिससे मेरी यह दोनों बेटियां सही रास्ते पर आ जाएं, यानी कि सुधर जाएं और हमारी यानी कि माँ बाप की नाफरमानी करना बंद कर दें। बस उस औरत का इतना कहना था। हजरत अली फरमाने लगे, ए औरत, याद रखना, बेटियों के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है, क्योंकि माँ बाप के 3 अमल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बेटियां बिगड़ने लग जाती हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेती हैं, क्योंकि माँ बाप के इन अमल का ताल्लुक सीधा उनकी औलाद से जुड़ा हुआ होता है। तो यह सुनकर वो औरत अर्ज करने लगी, या हजरत अली, वो 3 अमल कौन से हैं जिनको करने से बेटियां बिगड़ती हैं, बेटियां गलत रास्तों पर चल पड़ती हैं? तो इस पर हजरत अली फरमाने लगे, ए औरत, याद रखना, वो 3 अमल ये हैं, वो 3 काम ये हैं। नंबर 1, जिस घर में माँ बाप लड़ते हों। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, सबसे पहला काम तो ये है कि जिस घर में खुद माँ बाप लड़ाई झगड़ा करते हों, गाली गलौज करते हों, तो फिर ऐसे घर में रहने वाली बेटियां गलत रास्ता इख्तियार कर लेती हैं, यानी कि वो बिगड़ने लग जाती हैं। क्योंकि ए औरत, याद रखना, जिस घर में गालियां दी जाएं तो फिर ऐसे घर में अल्लाह के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं और ऐसे घर में शैतान अपना डेरा डाल लेते हैं। दोस्तों, अब जरा आप खुद ही सोचिए कि जिस घर में अल्लाह के फरिश्ते ना आए, जिस घर में शैतान रहने लग जाए, तो फिर ऐसे घर में रहने वाली औलाद कैसे सीधे रास्ते पर चल सकती है? जाहिर सी बात है कि ऐसे घर में रहने वाली औलाद, चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो बिगड़ने लग जाते हैं। और यही नहीं, फिर ऐसे घर में तरह तरह की मुसीबतें और परेशानियां भी आने लग जाती हैं। ए औरत, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी से सुना है कि गालियां देना हराम है और आपको मालूम है कि औलाद माँ बाप को देखकर ही जवान होती है। जैसे काम माँ बाप करते हैं फिर वैसे ही काम औलाद भी करने की कोशिश करती है। इसलिए आप अपनी बेटियों को हजरत फातिमा और हजरत आयशा के किरदार के बारे में बताएं और आप खुद सही रास्ते पर चलें, फिर देखिए कि आपकी बेटियां कितनी फरमाबरदार बनती हैं। नंबर 2, माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से।
दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, दूसरा काम है माँ बाप की बेपर्दगी, यानी कि जो माँ बाप खुद पर्दे का ख्याल नहीं करते हैं, बेपर्दगी करते हैं, वो अपनी औलाद को और खास करके अपनी बेटियों को क्या पर्दे की तलकीन करेंगे। इसलिए फिर ऐसे घर में रहने वाली बेटियां बिगड़ने लग जाती हैं। ए औरत, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी से सुना है कि जो औरत खुद पर्दे में रहती है तो उसकी बेटी भी पर्दे में रहती है, और जो औरत खुद बेपर्दगी करती है तो उसकी बेटी भी बेपर्दगी करेगी। ए औरत, याद रखना, जिस घर में बेपर्दगी होती है तो ऐसे घर में रहने वालों के लिए अल्लाह के फरिश्ते दिन रात बद्दुआ करती हैं और शैतान ऐसे घर को अपना बसेरा बना लेती हैं, जिसकी वजह से फिर ऐसे घर में रहने वाली औलाद नाफरमान, बेहया और बेशरम होने लग जाती है और फिर देखते देखते गलत कामों में मुब्तला हो जाती है। इसलिए ए औरत, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी फरमाबरदारी करे, सीधे और सही रास्ते पर चले, गलत काम करना छोड़ दे, तो सबसे पहले तुम खुद को पर्दे का एहतमाम करना होगा और फिर अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करनी होगी। और नंबर 3, जो दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तीसरा काम यह है कि जो माँ बाप किसी दूसरे की औलाद का बुरा सोचते हैं, बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो पहले खुद उनकी औलाद के साथ में बुरा होता है। ए औरत, याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में एक बार एक सहाबी आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के प्यारे नबी, फला सहाबी किसी गैर औरत को छुप छुप कर देखते हैं। तो यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उन सहाबी से फरमाया, ए सहाबी, जाओ और उस फला सहाबी को बुलाकर मेरे पास में लाओ। दोस्तों फिर वो सहाबी उठे और गए और उनको बुलाकर ले आई। जब वो सहाबी अल्लाह के प्यारे नबी के सामने हाजिर हुए तो उसे देखकर आपने फरमाया, ए सहाबी, क्या आपने अपने घर की निगहबानी करना छोड़ दिया है? तो यह सुनकर उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। तो यह सुनकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, फिर जाओ अपने घर और जाकर देखो अपने घर की हालत, आपका घर महफूज भी है या नहीं। इतना सुनते ही फिर वो सहाबी उठे और अपने घर को चले गए। घर जाकर देखा तो आपके होश उड़ गए, क्योंकि उनके घर की दीवार गिर चुकी थी और लोग उनके घर में ताकजान कर रहे थे। यह देखकर फिर वो सहाबी फौरन ही अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, यह क्या माजरा है, मेरे घर की दीवार गिर चुकी है। तो यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबी, याद रखना, अगर तुम किसी बेपर्दा औरत को छुप छुप कर देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी घर की दीवार को गिरा देगा, यानी कि अल्लाह तुम्हारे घर की इज्जत को खोल देगा, इसलिए तुम ऐसा करना बंद कर दो। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद फरमाबरदार हो, तुम्हारी इज्जत करे, गलत काम ना करे, तो तुम दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर किसी की बहन को अपनी बहन समझो। दोस्तों इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी फरमाया, ए औरत, इसके अलावा यह भी याद रखना कि जिस घर में माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों लेकिन फिर भी वो अपने घर में कुरान पाक की तिलावत ना करते हो, तो फिर ऐसे घर में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले ऐसे घर में अपना डेरा जमा लेती हैं और फिर वो शैतान के चेले ऐसे माँ बाप की औलाद को भटकाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ऐसी औलाद बिगड़ने लग जाती है और रास्ता भटक जाती है, जिससे फिर घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और आखिरकार फिर ऐसा घर बर्बादी के कगार पर आ जाता है। क्योंकि ए औरत, याद रखना, कुरान पाक अल्लाह की एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिसके एक एक हरूफ को पढ़ने पर अल्लाह 10-10 नेकियां अता करता है। इसके साथ ही इन 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा, उसका रुतबा भी बुलंद होता जाता है और फिर अल्लाह हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकत, रहमत भी अता फरमाता है, जिसका असर फिर सीधा सीधा उस घर में रहने वाली औलाद पर पड़ता है, जिससे फिर वो औलाद बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहने वाली बन जाती है। और यही नहीं, फिर अल्लाह ऐसी औलाद की किस्मत अपने एक फरिश्ते के जिम्मे कर देता है। फिर अल्लाह ताला का वो फरिश्ता उन शैतान के चेलों को उसके घर से भगा देता है, जिससे उस घर में रहने वाली औलाद सीधे रास्ते पर आ जाती है और गलत काम करना छोड़ देती है। दोस्तों अब आपको 3 ऐसे घर बताते हैं जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि अपनी बेटियों की शादी इन 3 घरों में कभी भी भूलकर ना करें, वरना आपकी बेटियों के साथ साथ आपकी जिंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, जिस घर के फैसले औरतें करती हों ऐसे घर में कभी भी अपनी बेटियों की शादी ना करें। नंबर 2, जिस घर में तलाक को खेल समझा जाता हो ऐसे घर में भी कभी अपनी बेटियों की शादी ना करें। और नंबर 3, दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि तीसरा घर वो है जिस घर में औरत की इज्जत ना होती हो, ऐसे घर में भी अपनी बेटी की शादी ना करें।
उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो और भी माँ बाप तक पहुंच जाए और वो भी अपनी बेटियों की इस्लाह कर सके, वो भी अपनी बेटियों की तरबियत और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कर सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।